हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के स्टूडेंट है, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। देखिए, आपके एग्ज़ाम को लेकर जो अपडेट है, अभी कोई अपडेट नहीं आया है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। ठीक है, कुछ भी नहीं आपके एग्ज़ाम को लेकर कहा गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम है अभी संशय में है, और एग्ज़ाम आयास ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर दिसंबर में लग रहा है। अगर नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये आपका एग्ज़ाम चला गया अगले साल जनवरी फरवरी में। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, आप लोग तैयारी में लगे रहिए अपने, क्योंकि जो एग्ज़ाम में अच्छा कर गया उसका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो तैयारी वगैरह आप सभी स्टूडेंट करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए। एग्ज़ाम तो एक ना एक दिन होगा ही होगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, 65 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच से तुरंत कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जो भी बैच चल रहा है हमारे यहाँ अभी हाल फिलहाल में असिस्टेंट अकाउंटेंट का 100+ क्लास लेक्चर हो चुका है। मैराथन क्लास भी हमने कराया है, मॉक टेस्ट वगैरह भी आप सभी को दिया गया है वीकली। तो बहुत सारे मटेरियल मतलब कंटेंट आपको इस बैच में मिलेगा। ये बैच अभी भी चल रहा है और आपकी इनकम टैक्स की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और इस बैच को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, या दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम यहाँ बात करते हैं पैन कार्ड को लेकर। आपके टॉपिक में आरटीजीएस नेट बैंकिंग है ना, तो पैन कार्ड पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ही नंबर आएगा, पैन कार्ड जरूर पूछा जाएगा। इनकम टैक्स में ही आईटीआर वगैरह फॉर्म फिलअप करते समय हम पैन कार्ड लगाते हैं ना, तो पैन कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। एक नंबर आएगा, लेकिन एक नंबर इंपॉर्टेंट है। एक नंबर कम हुआ तो आप 10,000 बच्चों के पीछे चले जाएंगे। तो एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम डिटेल में देखेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे इस क्लास में पैन कार्ड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम बोलते हैं स्थायी खाता संख्या। क्या बोलते हैं? स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये कौन जारी करता है? ये आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके लिए जारी किया जाता है? जो भी टैक्स पेयर है उसके लिए ये जारी किया जाता है, या जब आप अप्लाई करते हैं तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपका ये पैन कार्ड बनकर आपके एड्रेस पे आपका आता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, मेनली मेरे हिसाब से मुंबई में इसका ऑफिस है, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड आता है वो मुंबई का एड्रेस लिखा रहता है। तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है पैन कार्ड का, जिसे हम बोलते हैं स्थायी खाता संख्या, पैन बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब पैन कार्ड आपका एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड भी होता है। जैसे आपकी आइडेंटिटी क्या क्या, किससे किससे आप बता सकते हैं अपनी आइडेंटिटी? आधार कार्ड है और एक पैन कार्ड है, वोटर आईडी है। तो एक तरीके से ये आपकी पहचान प्रमाण पत्र के रूप में भी काम करता है। समझ में आया? अब पैन कार्ड हमारा ज़रूरत कब क्यों पड़ता है? देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो पैन कार्ड आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे ही कराएंगे, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पैन कार्ड आपका लगेगा। ठीक है, और यह मान लेते हैं कि आजकल तो बैंक अकाउंट और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट में जो आप आधार कार्ड आपने लगाया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड को मर्ज करने के लिए कहा जा रहा है सभी बैंकों में। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को, मतलब बैंक में आपने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लिंक करा लीजिए। ठीक है, और आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों मर्ज भी किया जा रहा है। जो लोग मर्ज नहीं करा रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक नहीं करा रहे हैं, बहुत तरीके के उन्हें मतलब चालान वगैरह भी जमा करना पड़ रहा है। किसी का 1,000, किसी का 2,000 चालान भी आ जा रहा है। ठीक है, तो पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप टैक्स के दायरे में भी नहीं आते हैं, 2.5 लाख से कम ही आपकी इनकम है, तब भी आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा, पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी खाता खुलाने जाएंगे बैंक में, तो बैंक आपसे आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी मांगेगा। बहुत सारे बैंकों में तो मैं कह सकता हूँ आधार कार्ड के साथ ही खोल दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे बैंकों में आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है और कंपलसरी कर दिया गया है। तो पैन कार्ड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? चलिए, यहाँ पे आप डिटेल में बात करते हैं। पैन कार्ड का पूरा फुल फॉर्म क्या है? स्थायी खाता संख्या, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, इंग्लिश में हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पैन। ठीक है, ये भारत के आयकर विभाग द्वारा, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये जारी किया जाता है, और ये एक अद्वितीय मतलब यूनिक, ठीक है, ये आपका क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड आपका होता है। ठीक है, और ये एक, इसमें कितनी नंबर या संख्या होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आ यूनिक 10 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर इशू बाई द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक
आपके अक्षर होते हैं, नंबर होते हैं, टोटल 10 डिजिट आपके होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 10 अक्षरों वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक ये एक पहचान पत्र आपका होता है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। यह भारत में विभिन्न वित्तीय और कर संबंधी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मान लेते हैं 50,000 से ज़्यादा अमाउंट अगर आप बैंक में जमा कर रहे हैं या 50,000 से ज़्यादा बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक का जो कैशियर है आपसे पैन कार्ड मांगेगा। तो वित्तीय गतिविधियों के लिए मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो पैन कार्ड होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, आइए इसको डिटेल में और भी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में अगर बात करेंगे तो पैन कार्ड आपका 10 अक्षर वाला एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। टोटल इसमें 10 अक्षर होते हैं, आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर होते हैं और कुछ इनका पर्सनल इनका होता है, ठीक है। लास्ट में जो लास्ट वाला जो नंबर रहता है ये पर्सनल रहता है, क्लियर। तो ये आपका होता है पैन कार्ड, ठीक है। तो ये इसका प्रारूप हो गया। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पैन का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। पैन कार्ड का यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्यों हम पैन कार्ड बनवाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पैन कार्ड का उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों बनवाते हैं, तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पैन कार्ड को बनवाते हैं, ठीक है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए भारत में करदाताओं को मतलब जितने भी टैक्स पेयर हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सबसे पहले उनसे पैन कार्ड मांगती है। जब आप ITR फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स आइडेंटिफायर के रूप में, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो भारत में करदाताओं को ट्रैक करने मतलब पहचान करने के लिए कौन लोग टैक्स के दायरे में आते हैं कौन लोग नहीं आते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट सीधा सीधा बस आपसे पैन कार्ड मांगती है। अगर आपने बैंक में पैन कार्ड लगाया हुआ है और आप 50,000 से ज़्यादा पैसा अगर आप जमा कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के नज़र में आप रहेंगे, ठीक है। जैसे आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, अब सेविंग अकाउंट का रूल है कि आप पूरे महीने भर में 3 से या 4 बार लिमिटेशन होता है, आप पैसा जमा कर सकते हैं निकाल सकते हैं, और ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं, ठीक है, वरना वो करंट अकाउंट में ज़्यादा आप डेली बेसिस पे पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर साल भर में अगर आप मान लेते हैं 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख बैंक्स में जमा कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सोचेगी कि भैया ये सेविंग अकाउंट है और इतने पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 1-1 लाख रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूलने के लिए कुछ एक्टिविटी कर सकती है, ठीक है। तो टैक्स आइडेंटिफायर के लिए ये पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अभी मैंने आपको बताया, जैसे बैंक खाता अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, बैंक खाता अगर आपको ओपन करना है, बैंक खाते अगर आपको खोलने हैं, या आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप खरीद रहे हैं, कोई भी ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ठीक है, या कोई सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पैन कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, और ये कंपलसरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भाई जितना आपने साल भर में इनकम टैक्स पे किया है उसका रिटर्न लेने के लिए आप इनकम टैक्स फॉर्म अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वहाँ पैन कार्ड आपका अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और देखिए कर चोरी से बचना, जाहिर सी बात है सरकार आप पे नज़र रखती है, सरकार नज़र कैसे रखेगी, उसका बस एक ही फंडा है पैन कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू वो ट्रेस करेगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्थायी पहचान मतलब पैन कार्ड आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, ठीक है, स्थायी खाता संख्या है आपका। और गवर्नमेंट आप जो लोग टैक्स चोरी करते हैं गवर्नमेंट उन पर नज़र बनाए रखती है उनके पैन कार्ड से, ठीक है, इसलिए पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट आपसे मांगती है। तो सभी वित्तीय लेन देन पर नज़र रखती है गवर्नमेंट पैन कार्ड के थ्रू, जिससे कर चोरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी आपने लिया खरीदा 10 लाख की बिल्डिंग या 20 लाख का, तो गवर्नमेंट को भी तो टैक्स चाहिए कि आप भाई पूरे साल भर में 10-10 लाख 20-20 लाख का आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पैन कार्ड आपका मैंडेटरी हो जाता है। पैन कार्ड के जब मैंडेटरी हो गया तो पैन कार्ड के थ्रू रजिस्टर्ड हो गया कि आपने इतना प्रॉपर्टी खरीदा है, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी आपने बेची है, तो गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेगा, टैक्स लेगा, ठीक है। या किसी को अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपए बड़ी अमाउंट पे करते हैं तो वहाँ पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, ओके। या मान लेते हैं कोई भी बाइक खरीदने जाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने जाते हैं, तो वहाँ जब आप पे करेंगे तो पैन कार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी अमाउंट अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट पैन कार्ड का यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है, जिससे आप कर चोरी से बच नहीं सकते। समझ में आया या? तो इसलिए पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है आपका।
अब पैन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं, ऐसे मैंने बता दिया है। सबसे पहले बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड हमारा उपयोग किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। बड़े लेन देन जैसे ज्वेलरी आप खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ उपयोग में आता है। कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या अदर किसी टूल्स में आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पैन कार्ड एप्लीकेबल होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, जैसे आप लोन वगैरह अगर बैंक से पास करा रहे हैं, ठीक है, तो तभी पैन कार्ड आपसे मांगा जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पैन कार्ड की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप सीए हैं या लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको जो प्रोफेशनल फ़ीस आपको मिलता है, पेशेवर शुल्क मिलता है, तो उसको पाने के लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। पैन कार्ड ना होने पे आपसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है, मतलब पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं पैन कार्ड ना देने पर। ठीक है, तो यहाँ पे बात देखते हैं, जैसे पैन ना बताने पर, जैसे बहुत बार क्या होता है, हम जब पैन कार्ड नहीं देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो टैक्स वगैरह कटता है उसका दुगना कट जाता है हमारा। ठीक है, 10% जहाँ टैक्स कटना चाहिए वहाँ 20% टैक्स कट जाता है। समझ में आया? तो वित्तीय लेन देन पर अगर हम पैन नहीं देते हैं तो हमें जुर्माना भी लगता है, पेनल्टीज़ लगती हैं। ठीक है, गलत पैन नंबर देने पर भी हमारे जुर्माना हमारे ऊपर लगाया जाता है। तो ये रहा पैन कार्ड के बारे में। आइए इसका जल्दी से हम MCQs वगैरह देख लेते हैं इस इम्पॉर्टेंट क्लास में। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है स्थायी खाता संख्या। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ पैन कार्ड। ओके, और इसमें 10 अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान पत्र हमारा होता है। पैन कार्ड कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है? तो पैन कार्ड हमारा आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। ओके, भारत में आयकर विभाग द्वारा। पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो कर उद्देश्यों के लिए जो फाइनेंशियल लेन देन आप करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए, कितना आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने रुपए का, उसको ट्रैक करने के लिए, जिससे मतलब जितना भी अगर आप बड़ी बड़ी अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को हर एक ट्रांजैक्शन पे भाई नज़र रखेगी गवर्नमेंट, और आपका पूरा तब कैलकुलेट करेगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में कि कितना पैसा आप टर्नओवर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा आप मतलब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब 10 लाख 20 लाख या 10 लाख ही अगर आप पूरे साल भर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप टैक्स स्लैब के ऊपर लिमिटेशन से ऊपर ही हैं, 2.5 लाख से ऊपर ही हैं, तो आप टैक्स के दायरे में आ गए तो गवर्नमेंट टैक्स आपसे लेगी। ठीक है, कर उद्देश्य के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कर चोरी को रोका जाता है इससे। देखिए पैन नंबर किस फॉर्मेट में होता है ये पूछा जा रहा है। तो पैन नंबर में सबसे पहला जो 5 अक्षर जो होता है वो आपका क्या होता है? अल्फ़ाबेट नंबर होता है, 5 अक्षर। और फिर उसके बाद जो 4 नंबर होते हैं वो आपके न्यूमेरिक अक्षर, न्यूमेरिक होते हैं, डिजिट होते हैं। और लास्ट वाला जो होता है, जैसे अगर आप कोई फर्म है, कोई व्यक्ति है, कोई AOP है, BOI है, उसके लिए ये होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, क्या भारत में पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है? तो देखिए हाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना ज़रूरी हो गया है। जो लोग नहीं लिंक किए हुए हैं अभी भी, आप भी जाइए जल्दी से लिंक कर दीजिए, वरना अभी तो पेनल्टी लग चुका है। क्योंकि मेरे ही सामने जो मेरा फ्रेंड था उसने पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं किया, 1,000 रुपये का जुर्माना उसे लगा है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन दे दिया गया था 31 मार्च 2023 या शायद 24। ठीक है, ये लास्ट डेट बता दी गई थी कि इससे पहले आप लोग लिंक करा लीजिए, आधार कार्ड को पैन कार्ड से मर्ज करा लीजिए। अगर नहीं कराएंगे तो पेनल्टी देना पड़ेगा, 500 रुपये, 1,000 रुपये, किसी किसी का 2-2 हज़ार लग जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, सभी को लिंक कराना पड़ेगा। इसमें कोई नाबालिग वालिग ये सब नहीं है, सभी को कराना पड़ेगा। जिसका पैन कार्ड नहीं बना है उसका कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्या किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हो सकते हैं? एक से अधिक पैन कार्ड होगा तो पूरी तरीके से इलीगल है ये। पहली बात, एक व्यक्ति का एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड होता है, तो ये इलीगल है, ये पूरी तरीके से अवैध है। ठीक है, तो नहीं हो सकता ये। अगर होगा तो आप जेल जाएंगे, जुर्माना लगेगा। ठीक है, कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। यदि पैन कार्ड आपका खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब टूट जाता है, या उसके ऊपर लिखा हुआ आपका नाम हम सब मिट जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए क्या? फिर से आपको पैन कार्ड, डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना चाहिए उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पर, उसी नंबर पर जो आपका पैन कार्ड का नंबर है, उसी नंबर पर आपको मतलब डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आपको अप्लीकेशन करना चाहिए। पैन कार्ड की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और रीज़न वगैरह आप बता सकते हैं, वहाँ पर आपका फिर से बनकर आ जाएगा। नया पैन कार्ड बनवाने के लिए हमें किस फॉर्म का अप्लाई करना चाहिए? तो फॉर्म नंबर 49A का यूज़ करके हम नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्म नंबर 49A हमें भरकर फिलअप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ बी आंसर आपका सही है। ओके, देखिए फॉर्म 49A का उपयोग भारतीय नागरिकों को नए पैन कार्ड आवेदन करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। और जबकि जो विदेशी हैं अगर वो भी पैन कार्ड बनवाना चाहे, जो मतलब फॉरेन सिटीजन है, विदेशी नागरिक है, तो उन्हें 49 AA फॉर्म भरकर अप्लाई करना पड़ता है पैन कार्ड के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने लेन देन पर हमें पैन नंबर हमें बताना पड़ता है? तो देखिए 50,000 से अगर अधिक का पैसा आप जमा करते हैं या निकालते हैं, ठीक है, तो आपको पैन कार्ड आपसे मांगा जाता है बैंक में मांगा जाता है। लेकिन कुछ बैंक वाले नहीं मांगते हैं, लेकिन लिमिटेशन इतना ही है। आप भी जाइए अपने बैंक में पता कर लीजिए जहाँ पे आपका अकाउंट है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। भाई अगर आप 5 लाख से अधिक की ज्वेलरी अगर आप खरीद रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप ज्वेलरी ही खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 5 लाख से अगर अधिक की ज्वेलरी आप खरीदेंगे तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करा रहे हैं, बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, पैन नंबर बताना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख से अधिक की आप अचल संपत्ति मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये अचल संपत्ति मतलब लैंड और बिल्डिंग अगर आप खरीद रहे हैं, तो आपको पैन नंबर बताना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। तो डी इज़ द राइट आंसर, मतलब ऑल ऑफ द अबव सभी के लिए। 5 लाख से अधिक के आभूषण खरीद पर, बैंक खाता खोलने पर या 10 लाख से अधिक की भूमि वगैरह खरीदने पर पैन नंबर आपको बताना पड़ेगा। पैन कार्ड की प्रामाणिकता की पुष्टि कैसे की जाती है? पैन कार्ड की प्रामाणिकता की पुष्टि हम कैसे करेंगे कि हमारे पास पैन कार्ड जो है हमारे पास वो एक्चुअल में हमारा ही पैन कार्ड है? कैसे हम पूरी तरीके से पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी को? तो सिंपल सी बात है, हम पैन कार्ड के लिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे और वहीं से हम वेरीफाई करेंगे। NSDL ये मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पैन के लिए जो वेबसाइट है वो NSDL वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर आप पैन कार्ड को अपना वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अपने पैन कार्ड का जो नंबर है उसे वेरीफाई कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट आज की क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी क्लास? समझ में आया आपको पैन कार्ड के बारे में? लगभग डिटेल में मैंने बताया आपको, और इसका MCQ वगैरह भी मैंने करा दिया जो एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी, समझ में आया, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वैसे स्पेशली मैं बता रहा हूँ UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की, तो बैच अभी चल रहा है। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से डाउनलोड करके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।